A couple of months back I appeared for the IELTS test और जो मेरा ओवरऑल बैंड स्कोर था वो था 8.5 विच इज 99 परसेंटाइल। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर 100 लोग IELTS का टेस्ट देंगे तो उसमें सिर्फ एक बंदा होगा जिसके 8.5 आएंगे और वो था मैं। ये है मेरी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एज अ प्रूफ। एज यू नो कि IELTS के 4 सेक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग विद लिसनिंग जिसमें मेरे आए 8.5, फॉलोड बाय रीडिंग जिसमें बैंग ऑन मेरे आए 40 आउट ऑफ 40 विच इज 9 बैंड्स। उसके बाद मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन राइटिंग जिसमें अगेन मेरा रिमार्केबल रिजल्ट है विच इज 8, एंड इन द लास्ट सेक्शन स्पीकिंग आई गॉट 8.5, सो द ओवरऑल बैंड स्कोर इज 8.5। अब आई डोंट मीन टू बी पॉम्पस अबाउट माई सेल्फ और बिग इन माई बूट्स। आज मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूंगा विच आई यूज्ड टू एस एंड क्रैक द IELTS नट। सो विदाउट एनी प्रिपरेशन मैं गया था इस टेस्ट के लिए। सो आई टेल यू कि क्या मैंने अप्रोच थी, किस तरह मैंने जो है टेस्ट को अप्रोच किया। सो ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, द स्टूडेंट्स हु एस्पायर टू स्टडी अब्रॉड, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वो लोग जो बाहर के मुल्कों में माइग्रेट करना चाहते हैं, वेदर इट बी UK, USA और कैनेडा, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है। सो विल टॉक अबाउट IELTS इन डिटेल टुडे, and if you haven't subscribed to my YouTube channel then don't forget to press the subscribe button and the bell icon. Let's be back. वेलकम बैक बुक बडी। सो दोस्तों आज हम बात करें IELTS के हवाले से। सो IELTS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। बेसिकली बॉटम लाइन ये है, नटशेल ये है कि अगर आपने किसी मुल्क में जाना है पढ़ने के लिए या परमानेंटली रहने के लिए, उस मुल्क में जहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ नेटिव लैंग्वेज, वहाँ पे आपको जाने के लिए IELTS टेस्ट देना होगा। अगर आपका IELTS टेस्ट क्लियर नहीं है, आपके मिनिमम 7 बैंड्स नहीं है, कुछ कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है लेकिन मिनिमम 7 बैंड्स आपको चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू माइग्रेट और स्टडी अब्रॉड। सो बेसिकली IELTS 2 तरह के होते हैं, एक होता है IELTS एकेडमिक और दूसरा होता है IELTS जनरल ट्रेनिंग जिसको GT भी कहते हैं। जो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया वो IELTS एकेडमिक था। एकेडमिक दिया जाता है अगर आपका कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या हायर एजुकेशन के लिए आप PhD या फर्दर स्टडीज़ के लिए या पोस्ट डॉक के लिए आपने कहीं जाना हो तो उसके लिए आपको IELTS एकेडमिक देना होगा विच इज़ अ टफर वर्जन ऑफ IELTS। और जो उससे थोड़ा सा हल्का है वो है IELTS जनरल ट्रेनिंग। ये अगर आपको माइग्रेट करना है या इमिग्रेट करना है किसी बाहर के मुल्क में, सो या आप काम करने के लिए जाना है तो IELTS आपको GT देना पड़ेगा। IELTS की जो है वो यहाँ ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो मैंने भरी वो थी 33,900। रिमेंबर, अगर आप कराची और हैदराबाद में टेस्ट दे रहे हैं तो इसकी फ़ीस है 33,900 विच इज़ ₹33,900, एंड इफ़ यू आर इन लाहौर एंड इस्लामाबाद द फीस इज़ 34,800। थोड़ा सा टैक्सेस का फ़र्क है और कुछ नहीं है। बेसिकली IELTS का जब आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो वो फिर आपको टेस्ट टेकर पोर्टल देंगे जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं कुछ मिकदार तक। अगर आप उसके ऊपर प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, एकेडमी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। मैं भी पहले प्रेपरेशन कराता था बट ज़िंदगी में अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सो आई कैन नॉट डू इट फॉर यू एनी मोर। बट जस्ट टू ब्रीफ, IELTS के 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो एकेडमिक्स और GT में मेन फ़र्क है वो ये है कि जो रीडिंग और राइटिंग का सेक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लिसनिंग और स्पीकिंग जो है दैट कंटिन्यूज टू बी द सेम। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे 2 सेक्शंस के हवाले से विच इज़ लिसनिंग एंड रीडिंग, और जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे डिटेल में राइटिंग और स्पीकिंग के हवाले से। सो इमीडिएटली लेट्स किक स्टार्ट विद द लिसनिंग एक्सरसाइज। सो दोस्तों, लिसनिंग सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 40 क्वेश्चंस विच नीड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट्स। If you're giving a computer-based test, then you have 30 minutes. But if you're giving a paper-based test, then you have 40 minutes. First 30 minutes you'll utilize to answer the questions, while the last 10 minutes you'll utilize to transfer your answers to the main answer sheet. So listening exercise जो listening का concept है वो है YOLO concept, which means you only listen once. आपके सर पे headphones लगे होंगे, recording चलेगी और आपके पास सिर्फ एक चांस है, दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। सो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। लिसनिंग के जो सेक्शन होते हैं वो तकरीबन 40 मार्क्स का होता है एंड हर जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होता है। सो इट कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन। जो पहला सेक्शन है इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। कोई भी एवरीडे कन्वर्सेशन होगी लाइक अ विजिट टू अ जू और अ विजिट टू अ बर्थडे पार्टी। इट्स अ वेरी बेसिक लेवल कन्वर्सेशन। जो दूसरा सेक्शन है वो है मोनोलॉग। वन पर्सन इज स्पीकिंग और कोई एवरीडे कॉन्टेक्स्ट की चीज़ पे बात कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ऑफ द सिटी या
इलेक्शंस इन पाकिस्तान या वट एवर इट इज़, कोई भी डेली लाइफ की सोशल कॉन्टेक्स्ट की कन्वर्सेशन होती है। जो तीसरी गुफ्तगू है, तीसरा सेक्शन है, उसमें अगेन कन्वर्सेशन होती है, बट इट्स अ मोर डाइवर्स कन्वर्सेशन जिसमें 3 से 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है। और जो आखिरी कन्वर्सेशन है, दैट्स अगेन अ मोनोलॉग। एक बंदा होगा जो बात कर रहा होगा किसी भी एकेडमिक टॉपिक के हवाले से, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग हो गया या रीसेंट कोरोना वायरस हो गया, इसी तरह का कोई सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही होगी। अच्छा, जो लिसनिंग का सेक्शन है उसमें बहुत सारे मोड्स ऑफ आंसर्स होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लेबलिंग होती है, और जो सबसे डिफिकल्ट होता है मेरे लिहाज से वो होता है मैपिंग, जिसमें आपको डायरेक्शंस वो बता रहे होते हैं, आपको सुनना होता है और आपको वो डायरेक्शन जो है वो लेबलिंग करनी होती है। मेरे जो 0.5 नंबर कटे लिसनिंग में, मेरे 8.5 है 9 में से, जो 0.5 मेरे नंबर कटे, मेरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मेरी कंसंट्रेशन लूज हुई, और जो मेरे आखिरी के 2 नंबर हैं, 2 जो क्वेश्चन थे वो गलत हो गए थे इसी मैप लेबलिंग के चक्कर में। वो होता ही है कि एक बंदा डायरेक्शन बता रहा होता है और वो कहता है कि यू मूव टू द लेफ्ट, मूव टू द राइट, यहाँ पे म्यूजियम है, यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, और आपको उसको लेबलिंग करनी होती है। सो यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो दोस्तों, लेट्स मूव टुवर्ड्स सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूटिलाइज टू एस द लिसनिंग सेक्शन। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो 1 घंटा भी तैयारी नहीं की, बट आई विल नॉट रिकमेंड द सेम टू यू। वो इसलिए क्योंकि मैं तो बचपन से ही इतनी किताबें पढ़ता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, थैंक्स टू माय फादर हु इन्वेस्टेड इन अस। एंड बचपन से जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी लिखनी है। So eventually it was because of my deep understanding of English that I scored so well in IELTS. But हर किसी का इतना एप्टीट्यूड नहीं होता, बचपन से किसी ने इतनी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन नहीं होती है उसकी अंग्रेजी के साथ। तो अगर आपकी नहीं है तो आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है, विच इज़ वेरी एसेंशियल, एंड द नंबर 1 टिप वो ये कि लुक फॉर एग्जैक्ट एंड की वर्ड्स वाइल लिसनिंग। इसका ट्रिक ये है कि जब वो लिसनिंग चलाते हैं या वो बोलते हैं, उससे पहले वो आपको कुछ टाइम देते हैं कि आप क्वेश्चंस पढ़ लें। अब इससे बेहतर क्या होगा, आप क्वेश्चंस को 1 to 10 थॉरली पढ़ लिया करें, और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको नोट कर लें। आपको एक ब्लैंक शीट भी दी होती है, उसके ऊपर आप नोट कर लें, और जब आप सुने तो लिसन फॉर दोज एग्जैक्ट कीवर्ड्स। जो वो बोलेगा उसी में आंसर छुपा हुआ है, और वो अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। सो लिसन फॉर कीवर्ड, लिसन फॉर एग्जैक्ट वर्ड्स सो दैट यू स्कोर वेल। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। वो ये कि आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। और सुनना क्या है, लोग अक्सर मैंने सुना कहते हैं जी हॉलीवुड की मूवीज देखना शुरू कर दें। अरे भैया, हॉलीवुड की मूवीज नहीं चलती आईएलटीएस के पेपर में। आपको लेक्चर सुनने गौर से, यूट्यूब पे जाएं और लेक्चर्स को सुने। आप डेली लाइफ कन्वर्सेशन सुने, 2 लोग आपस में बात कैसे करते हैं, ये लोग जब स्पीच कर रहे होते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं किसी टॉपिक के बारे में इंग्लिश में, वो आप गौर से सुने। सो यू नीड टू डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स वेरी वेल। कन्वर्सेशन सुने, सेमिनार सुने, लेक्चर सुने, एवरीथिंग इज देयर ऑन यूट्यूब। कोई भी, मैं आपको लिंक अगर पॉसिबल हुआ मैं इसमें डाल भी दूंगा। सो यू हैव टू डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स। सो दोस्तों, टिप नंबर 3 ये है कि आपका सिनोनिम गेम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको उर्दू में कहते हैं मुतरादिफ। सो योर वर्ड पावर हैज टू बी रियली स्ट्रांग, ताकि जो बोला जा रहा है उससे रिलेटेड आप कितने वर्ड सोच सकते हैं। अच्छा, इसमें ट्विस्ट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस ये है कि बुशरा मानेका इज द वाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब सवाल में ये पूछा जा सकता है कि हु इज द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। अब हैं दोनों डिफरेंट, लेकिन मीनिंग सेम है कि भाई फर्स्ट लेडी वही होती है जो किसी प्राइम मिनिस्टर की बेगम होती है। तो अगर आपको इस तरह की कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पता है तो यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन द लिसनिंग सेक्शन। चौथी टिप ये है कि आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, एसोसिएट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दें। एवरीडे कन्वर्सेशन शुड बी इन इंग्लिश। जब आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो अगेन आपकी स्पीकिंग पावर तो बेटर होगी, लेकिन आपकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। और जो 5th टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जब आपके टाइम ख़त्म होने वाला हो, एटलीस्ट 3 से 4 मिनट पहले ख़त्म करें, सो दैट यू कैन चेक योर आंसर्स अगेन। अब जो आईएलटीएस वाले हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। अगर आपकी छोटी सी भी गलती है तो वो नंबर डिडक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ₹60 या ₹50 की जगह लिख दिया 50 या 60।
आपने डॉग्स की जगह लिख दिया डॉग, नंबर कट। आपने लिखा रेस्टोरेंट या आपने लिखा ही वेंट टू द रेस्टोरेंट, जबकि आंसर था रेस्टोरेंट या ही वेंट टू द होटल। सो दो से ज़्यादा, वो कहते हैं 2 से या 3 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। सो योर आंसर हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट एंड कंसाइज। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आप लिसनिंग सेक्शन में अपना सकते हैं, जिसमें नंबर 1, लाइक आई सेड, यू हैव टू डेवलप योर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड लुक फॉर की वर्ड्स। दैट्स the key. So book buddies, let's move on to section number 2, which is the reading section. Very critical and important. वो इसलिए क्योंकि listening की तरह इसमें भी आपके पास चांसेस हैं कि आप 40 में से 40 नंबर ले सकें। आपके पास 60 मिनट होंगे, 3 पैसेजेस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। So if you attempt all the questions right, you have the chances of getting 9 band। जिस तरह मैंने 9 बैंड लिए क्योंकि मेरे 40 में से 40 सवालात के जवाब बिल्कुल ठीक थे। अब इसमें 3 पैसेजेस होंगे डिफरेंट तरह के, डिस्क्रिप्टिव होंगे, वजाहती, फैक्चुअल होंगे, हकायक पे मबनी, और एनालिटिकल पैसेज हो सकता है, मींस तज्जियाती किस्म का। तो आपने ये पैसेजेस पढ़ने हैं और वो पैसेज पढ़ के आपने सवालात के जवाब देने। अब द गुड थिंग इज कि जो आपके आंसर्स हैं वो उसी पैसेज में छुपे हुए हैं। तो पहली टिप ये है कि आपने पैनिक नहीं करना। चाहे आपको पैसेज समझ ना आ रहा हो, आपने पैनिक नहीं करना। दैट्स टिप नंबर 1। वो इसलिए क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है। दैट्स टिप नंबर 1। सो डोंट पैनिक। टिप नंबर 2 इज कि पैसेज पढ़ने से पहले तकरीबन 60 से 90 सेकंड, इवन फॉर दैट मैटर 2 मिनट्स, आप जो हैं उस पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लें और उसमें कीवर्ड मार्क कर लें, ताकि जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाएं आप सवालात के जवाब देते जाएं। रिमेंबर, यूजुअली यही होता है कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस होते हैं, जिस सीक्वेंस में पैसेज होता है, उसी सीक्वेंस में उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप पहला पैसेज पढ़ेंगे, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो उसी फ्लो में चलते रहें और क्वेश्चंस के आंसर्स करते रहें। तीसरी जो टिप है वो ये है कि ट्राई टू स्किम। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लफ्ज ब लफ्ज एक एक लाइन पढ़ें। सो स्किमिंग करनी है मीन्स आपने फौरन आई को मूव किया और देखा कि भाई इसमें मेन आइडिया क्या है, और स्कैनिंग भी करनी है। स्कैनिंग का मतलब यह है कि आपने कीवर्ड्स उसमें सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑस्ट्रेलिया बुश फायर की बात कर रहा है या कोरोना वायरस की बात कर रहा है या इलेक्शंस इन यूएसए की बात कर रहा है, तो आपने उनमें कीवर्ड्स को उठा लेना है, मार्क कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, अपनी शीट पे लिख लेना है, और फिर आपने अपने क्वेश्चन से इन कीवर्ड्स को टैली करना है, ताकि जैसे ही वो कीवर्ड आपके पास आए आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दें। रीडिंग सेक्शन में 4th टिप ये है कि आपकी वोकैबुलरी गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इनफैक्ट इट वर्क्स फॉर ऑल द सेक्शन। लिहाजा आज ही बाजार जाएं, एक डायरी खरीदें और अपना जो भी न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स उठाएं और उनके मीनिंग्स देखें और सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें। ये वोकैबुलरी आपको रीडिंग में बहुत काम आएगी। 5th टिप ये है कि आपने टाइम मैनेज करना है। रिमेंबर, 60 मिनट है और 40 सवाल हैं और आपको पैसेज भी पढ़ना है। सो यू हैव टू बी वेरी क्विक विद योर स्किमिंग, स्कैनिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उस पे ऊपर ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करें, आगे बढ़ जाएं और इवेंचुअली आपको लास्ट में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन पे वापस आएँ और उसको फिर दोबारा आके अटेम्प्ट करें। रिमेंबर, इसमें एक बड़ा ट्रिक होता है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। अब ट्रू फॉल्स तो बंदा देख लेता है, नॉट गिवन मतलब है वो कोई ऐसी बात करता है जो या तो पैसेज में दी हुई है या नहीं दी हुई है। लिहाजा आपने अपना जहन नहीं लगाना। रिमेंबर, इसमें जो भी पैसेज में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ आपने उसके हिसाब से आंसर देना है। अगर पैसेज में नहीं लिखा हुआ कुछ तो आप इजीली मार्क कर दें नॉट गिवन। डोंट इन्फर, don't come to your own conclusions. Whatever is given in the passage, just do that. And let me tell you, reading, I think it's the most easiest of all the sections. So if you read very well, एक तो अपनी reading habit भी extend करें, डेली तकरीबन 30 से 40 मिनट पढ़ना शुरू करें, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 months if you want to score very well in the reading section. So book buddies, that's it for today. Next week हम डिटेल में बात करेंगे राइटिंग और स्पीकिंग सेक्शन के हवाले से। रिमेंबर दोस्तों कि अगर आपने IELTS में टॉप नॉच बैंड लेने हैं तो you need to have a deep understanding of the English language. आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, चाहे वो सर आलम हो या असद याकूब साहब हो, वो आपका बैंड 0.5 से लेके 1 बैंड ऊपर लेके जा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपका एप्टीट्यूड 5 बैंड का है तो उनसे पढ़ के या तो आप 5.5 कर लेंगे या 6 कर लेंगे। 5 से अगर 8
टू का जंप करना है या 6 बैंड से 8 बैंड तक आपको लेके जानी है अपनी कहानी, तो आपको अपनी वोकैबुलरी गेम, अपनी रीडिंग गेम, अपनी राइटिंग गेम, अपनी स्पीकिंग गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप पढ़ना शुरू करें, कन्वर्सेशन करना शुरू करें, अपनी वोकैबुलरी गेम को स्ट्रॉन्ग करें। सो आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक अगेन with the writing and speaking section. Till then, let's read, learn, progress, and self-actualize. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Let's read Pakistan.